आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पटकथा रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। दोस्तों, पटकथा के पिछले भाग में यानी भाग 3 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार रजनी अपने पति पर गुस्सा होती है कि जब उसका पति कहता है कि दूसरों के मामले में तुम्हें क्या करना। वह कहती है कि जो गुनाह करता है वह तो गुनाहगार होता ही है, लेकिन जो गुनाह को सहता है वह भी गुनाहगार होता है। और वह कहती है कि अपने पति के बारे में कहती है कि जो चारों तरफ हो रहे गुनाह को देखता है और चुप रहता है वह भी गुनहगार होता है। वह अपने पति को भी गुनहगार बताती है, गुस्सा होती है। पढ़ते हैं भाग 4 को, जानेंगे रजनी किस तरह आगे हेडमास्टर के खिलाफ कार्य करेगी। पढ़ते हैं भाग 4 को। नया दृश्य, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, यानी जो एजुकेशन के अधिकारी हैं उसके बाहर बाहरी कक्ष में रजनी खड़ी है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, यानी कमरे के बाहर पे नेम प्लेट लगी है और वह किस पद पर है यह भी उस पर लिखा हुआ है। साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है, यानी रजनी है जो वह डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में चली जाती है। किस तरह ट्यूशन की धांधलेबाजी हो रही है इस विषय पर वह डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में चली जाती है और वह मिलने की प्रतीक्षा कर रही है और बार बार घड़ी को देख रही है कि मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से कहती है, कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी कहता है, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी कहती है चपरासी से कि कितनी देर और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें साहब से मिलने के लिए। चपरासी कहता है, हमें क्या पता, मुझे क्या पता, जब साहब अंदर से घंटी बजाएंगे तभी वह तुम्हें बुलाएंगे और साहब अभी बहुत बिजी है। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए यानी वह बड़बड़ाते हुए कहती है, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। वह कहती है कि मिलने के समय में पता नहीं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कहाँ बिजी रहते हैं। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दनदनाती हुई भीतर जाने लगती है। कैमरे कैमरा ऑफिस के अंदर जाता है जहां पर साहब है। वह पेपर वेट को घुमा रहा होता है और घड़ी को देख रहा होता है। तभी एक आदमी चपरासी को अपने नाम की स्लिप देता है और उस स्लिप के नीचे 5 रुपए देता है घूस के रूप में चपरासी को, ताकि वह साहब से उस व्यक्ति को मिला सके। साहब अंदर जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत मिलवा के ले आता है। इस दृश्य को देखकर जो रजनी है वह बहुत गुस्सा हो जाती है। दंदनाती हुई वह ऑफिस के अंदर जाने लगती है। चपरासी चपरासी रजनी को देखता है कि वह अंदर जा रही है और कहता है, अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या। रजनी कहती है, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेलकर भीतर चली जाती है। चपरासी कहता है, अंदर क्यों जा रहे हो, अभी तो घंटी बजी भी नहीं है। रजनी कहती है, घंटी तो मिलने का समय जब तक है तब तक नहीं बजेगी, और दरवाजे को धक्का देकर अंदर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनती नहीं। वह कहता है, पता नहीं कैसी औरत है, सुनती ही नहीं है। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर, यानी अब कमरे के भीतर का दृश्य है जहां पर निदेशक बैठे हुए हैं। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, जो निदेशक है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, वह सिगरेट पी रहा होता है और रजनी जैसे ही अंदर जाती है उसे देखकर वह आश्चर्य में हो जाता है, अचंभित हो जाता है, चौंक जाता है। निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है,
और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक होता है, वह रजनी से कहता है कि आपको स्लिप देकर अंदर आना चाहिए था। रजनी व्यंग्य करते हुए कहती है कि जो मैंने स्लिप चपरासी को दी थी वह उसकी जेब में 1 घंटे से पड़ी है और 2-4 दिन तक चक्कर लगवाएगा वह, और तब तक वह उसकी जेब में पड़ी रहेगी। निदेशक कहता है, क्या कह रही हैं आप? यानी रजनी की बातों को वह रजनी की बातों का उसे बुरा लगता है और वह कहता है, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय में आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उतर आता है। यानी वह रजनी की ओर देखता है और उसके अंदर जिज्ञासा कौतूहल आ जाता है कि वह किस काम के लिए उसके ऑफिस में आई है। निदेशक कहता है, कहिए। रजनी कहती है थोड़ा सोचते हुए, देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी कहती है, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक से रजनी कहती है कि मैं स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल है विशेषकर उनमें, और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। यानी स्कूल और बोर्ड के रिलेशन के बारे में वह जानकारी इकट्ठी कर रही है। निदेशक को लगता है कि ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है जिस पर रजनी काम कर रही है, और वह कह रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी कहती है, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक कहते हैं, कहिए आप क्या जानना चाहती है? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। निदेशक से वह रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट होती है वह उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जो बोर्ड है वह उन प्राइवेट स्कूलों को 90% तक का ग्रांट यानी बजट देती है। निदेशक कहते हैं, हाँ, यह तो बोर्ड का काम है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार हो सके। जितना भी बोर्ड सहयोग कर सकता है वह करेगा। इट्स आवर ड्यूटी, ये निदेशक कहता है, यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है। रजनी कहती है, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूल पर। वह कहती है कि इतना ज़्यादा आप पैसा इस प्राइवेट स्कूलों में देते हैं तो आपका कंट्रोल भी स्कूलों पर रहता होगा। निदेशक कहते हैं, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। यानी निदेशक बताते हैं, हाँ, कई कई तरह के कंट्रोल है जो बोर्ड के होते हैं स्कूल पर। वह क्या होते हैं? जैसे सिलेबस बनाना, वह बोर्ड बनाता है स्कूलों के लिए सिलेबस, और फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं वह भी बोर्ड तैयार करता है, कंडक्ट करवाता है। रजनी कहती है, निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, यानी निदेशक के चेहरे की ओर ताकते हुए वे कहती है, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चल रहा हुआ है, ट्यूशंस क्या, बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? वह निदेशक से सीधे सवाल पूछती है कि जो स्कूलों में ट्यूशंस का सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या, बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में बोर्ड क्या करता है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है? निदेशक कहते हैं बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। वह निदेशक कहता है, बच्चे इसलिए ट्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि वह कमजोर होते हैं। अगर बच्चे को लग रहा है, यानी उसके अभिभावक को लग रहा है कि टीचर उन्हें लूट रहा है, तो वह उस टीचर से ट्यूशन ना लेकर किसी और के पास चले जाए, ये तो मजबूरी नहीं है। रजनी कहती है, बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले, वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वह नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? यानी वह कहती है कि ट्यूशन वही लोग पढ़ते हैं जो कमज़ोर है, लेकिन एक बच्चा है जो कमज़ोर नहीं है, बहुत होशियार है। इसके बावजूद जो उसका टीचर है वह उसे लगातार फोर्स करता रहता है कि उससे वह ट्यूशन ले।
वह ट्यूशन ना लेगा तो पछताएगा। टीचर इस बात का प्रेशर स्टूडेंट पर डालता रहता है, लेकिन जो बच्चे के माँ बाप है उनको ज़रूरी नहीं लगता कि बच्चे का ट्यूशन लगवाना चाहिए, और वह सारी बातें अब निदेशक को बताएंगी। मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। रजनी अमित की बातें बताती है कि एक बच्चा है जो बहुत होशियार है और इस वजह से उसे कम नंबर मिलते हैं क्योंकि उसने उस टीचर की कोचिंग यानी ट्यूशन नहीं लिया था। निदेशक कहते हैं वेरी सैड, यानी बड़े दुख की बात। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए उस ऐसे टीचर के खिलाफ। निदेशक है जो वह दुख जताते हुए कहते हैं कि हेडमास्टर है जो स्कूल का, उसे ऐसे टीचर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रजनी कहती है क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? निदेशक की बातों को सुनकर वह कहती है क्या खूब कही आपने। जो स्कूल के हेडमास्टर है वह कह देते हैं ये तो टीचर और स्टूडेंट का आपसी मामला है, और हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब कौन करेगा? आप भी नहीं कर रहे और हेडमास्टर भी नहीं कर रहा। इस बात को रजनी निदेशक से कहती है मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको। आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और वह निदेशक से प्रश्न पूछती है कि मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर जो घिनौना रैकेट चल रहा है उसको तोड़ने के लिए इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए निदेशक जी आपको, आपके इस बोर्ड को। निदेशक जी रजनी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं? वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपको आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से यानी व्यंग्य करते हुए कहती है आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। रजनी कहती है यानी जब पेरेंट्स शिकायत करेंगे तभी आप कार्रवाई करेंगे? जो दिन दहाड़े यह दुकान चल रही है आपके इस बोर्ड को आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वह करारा व्यंग्य निदेशक को मारती है, कहती है। निदेशक कहते हैं कैसी बात करती हैं आप? कितने पर इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। निदेशक कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारे पास इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स है। अभी पिछले 6 महीने से हम नई शिक्षा प्रणाली यानी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कितने सेमिनार्स हमने किए हैं। रजनी कहती है व्यंग्य से ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकार गड्ढे में चली जाएगी। वह निदेशक की बातों को व्यंग्य के द्वारा कहती है कि बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकिए, नहीं तो नई शिक्षा प्रणाली को जिस आप लाने की बात कर रहे हैं वह बच्चों का भविष्य गड्ढे में डाल देगी। निदेशक जी थोड़े गुस्से के साथ, यानी निदेशक को गुस्सा आता है रजनी की बातों पर। आप ही पहली पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। निदेशक को लगता है कि ऐसा कुछ मैटर हो ही नहीं रहा। वह रजनी की बातों से कहता है कि रजनी यानी आप पहली महिला है जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है, और आप आखिरी ही महिला है जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। रजनी कहती है ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। यानी अब रजनी है वे निदेशक को भी देख लेने की बात करती है। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधा उचका देता है यानी कंधों को ऊपर करता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाए। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में एक दो महिलाएं और भी है। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी है। निदेशक से वापस आने के बाद यानी निदेशक के यहाँ से असफल होने के बाद रजनी अपने सामाजिक स्तर पर कार्य करने के लिए जुट जाती है। वह कई तरह के फोन बुक में से निकाल कर करती हैं और अपने साथ 2-3 महिलाओं को भी जोड़ लेती है, जैसे अमित की माँ लीला बहन, और वह
3-4 महिलाएं इकट्ठा होती है और एक दूसरे के घर जाकर इस तरह के विवाद विवाद को एक दूसरे से साझा करती है और दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह था इस पटकथा का भाग 4, जिसमें रजनी और निर्देशक के बीच बातचीत होती है। ये भी दिखाया कि किस तरह उच्च स्तर के अधिकारी भी इस तरह के धांधलेबाजी को नकार देते हैं। वह कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात यह है कि रजनी अब किस तरह से समाज को इकट्ठा करके इस लड़ाई के खिलाफ बोलेगी। इस पटकथा के अगले भाग को देखने के लिए हम देखेंगे अगले वीडियो को। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।